आज के रिवीजन क्लास में, जो कि 8वां क्लास है, हम लोग एक चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12th के फाइनल एग्ज़ाम के लिए, जिससे कि 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। इस चैप्टर में याद करने के लिए बहुत कम बात है, समझने का बात ज़्यादा है। याद करने के लिए जो भी क्वेश्चन है उसका हम नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इस चैप्टर को आज समझाते हुए चलेंगे। कुछ टर्म्स आएंगे जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम एक टर्म का मतलब समझा रहे हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन उसको कहा जाता है जिसमें या तो ओनरशिप का ट्रांसफ़र हो रहा हो, ओनरशिप ऑफ गुड्स का, ओनरशिप ऑफ सर्विसेज का, या फिर मनी का, या फिर एसेट्स का। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन उन ट्रांजैक्शन को कहा जाता है जहाँ पे गुड्स, सर्विसेज, मनी या एसेट के ओनरशिप का या टाइटल का ट्रांसफ़र हो रहा है। डेफिनेशन कभी नहीं आएगा एग्जाम में, बस जान लीजिए कि ये जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है ना, वो आपको 3 या 4 टाइप के होंगे। 4 टाइप के हैं, ठीक है। हम जब एक वर्ड यूज़ क्या करेंगे इस चैप्टर को पढ़ाते समय, वो वर्ड है विजिबल आइटम। विजिबल आइटम से बच्चों को समझना है कि सर कुछ गुड्स का बात कर रहे हैं। गुड्स मतलब कोई भी ऐसा वस्तु जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो विजिबल आइटम है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया परचेज मशीनरी फ्रॉम रशिया, तो मशीनरी हो गया गुड्स। इंडिया परचेज पेट्रोलियम फ्रॉम अदर कंट्री, पेट्रोलियम हो गया गुड्स। जो भी चीज़ दिख रहा है, आप हम परचेज कीजिए या सेल कीजिए, इंपोर्ट कीजिए या एक्सपोर्ट कीजिए, अगर वो वस्तु दिखता है, उसको हम टच कर सकते हैं, तो वो सब गुड्स के कैटेगरी में आएगा। और इस चैप्टर में गुड्स के लिए बार बार एक वर्ड यूज होगा जिसको हम विजिबल आइटम के नाम से जानेंगे। दूसरा एक चीज़ दिखेगा आपको, इनविजिबल आइटम्स। इसमें सर्विसेज आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का एग्जाम्पल है, ठीक है। शिपिंग एक सर्विस का एग्जाम्पल है। तो विजिबल आइटम मतलब गुड्स, इनविजिबल आइटम मतलब सर्विसेज। और एक बहुत नया टर्म इस चैप्टर में आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर। मतलब ऐसा पैसे का लेन देन जो वन साइडेड हो। किसी कंट्री में भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, तो एज ए हेल्प कभी कभी इंडिया उसको कुछ पैसा सेंड करता है, या किसी दूसरे देश से भारत में ही कोई गिफ्ट रिसीव होता है। ये सारे यूनिलेटरल ट्रांसफ़र के एग्जाम्पल हैं। समझ सकते हैं इजी वर्ड में, वन साइडेड ट्रांसफ़र इज नोन एज यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। और एक और टाइप का इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आता है जिसको बोला जाता है कैपिटल ट्रांसफ़र। कैपिटल ट्रांसफ़र का मतलब होता है या तो कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल पेमेंट। कैपिटल रिसिप्ट मतलब कहीं से पैसा बोरो करना, किसी दूसरे देश से भारत में इन्वेस्टमेंट आना। कैपिटल पेमेंट मतलब लोन का रीपेमेंट करना, दूसरे देश में एसेट परचेज करना। ये सब कैपिटल ट्रांसफ़र या कैपिटल पेमेंट के एग्जाम्पल हैं। ध्यान देने का बात है कि हम जो ये 4 टर्म अभी आप लोग को 5 मिनट से समझा रहे हैं, ये जब यूज़ होंगे तो उसका मीनिंग आपको समझ में आए इसलिए बताए जा रहे हैं। अलग से कभी आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा डिफाइन विजिबल आइटम, डिफाइन इनविजिबल आइटम, डिफाइन कैपिटल ट्रांसफ़र, डिफाइन यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। ये सब चीज़ अलग से नहीं आता है। अब हम इस चैप्टर का
सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं कि राइट डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। आंसर हम डिस्क्रिप्शन में भेज देंगे, आप लोग बस ध्यान से सुनिए अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट तो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिनेशन याद कर लेना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक अच्छा सा डेफिनेशन याद करना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ठीक है, आपके लिए हम लिख भी दे रहे हैं, इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ध्यान से याद करना है, ये बीओपी का डेफिनेशन हम लिख रहे हैं। इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। क्या करता है ये? दैट प्रोवाइड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, सिस्टमेटिक, यहां तक पहले याद कीजिए ध्यान से। इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच प्रोवाइड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। किसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड? ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। It is a systematic record of all economic transaction that takes place किसके बीच में? Between resident of country, मतलब अपने देश के लोग, and rest of world in given period of time, in given पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान देने का बात है। और बीओटी का डेफिनेशन बहुत छोटा होता है। इट रेफर टू डिफरेंस इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट रेफर टू डिफरेंस between export and import of, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, विजिबल आइटम्स इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये डेफिनेशन याद कीजिए बस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन जब डिफरेंस लिखने आएगा तो डेफिनेशन परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद अपने नॉलेज से लिखिए, बीओपी इज ए वाइडर कॉन्सेप्ट, बीओटी इज ए नैरो कॉन्सेप्ट। बीओपी इंक्लूड बोथ विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल ट्रांसफर, कैपिटल अकाउंट। इट रिकॉर्ड ओनली विजिबल आइटम। ठीक है, 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपका रेडी हो जाएगा। ऐसे हम नोट्स में आपको 4 पॉइंट लिख करके भेज देंगे। पहला पॉइंट क्या होगा? डेफिनेशन। दूसरा, बीओपी इज ए वाइडर कॉन्सेप्ट, बीओटी इज ए नैरो कॉन्सेप्ट। It include both visible, invisible, unilateral transfer and capital account. It include only visible item. ठीक है, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बच्चे ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं हम लोग। ये जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, इसका अगर आपसे कोई कंपोनेंट पूछे तो एक होता है करेंट अकाउंट, एक क्या होता है? करेंट अकाउंट, और दूसरा क्या होता है? कैपिटल अकाउंट। समझदारी का बात यह है, कॉमर्स के बच्चे हैं आप लोग, जैसे अकाउंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, एक आपको डेबिट साइड भी दिखेगा और एक आपको क्रेडिट साइड भी दिखेगा। इसमें भी, कैपिटल अकाउंट में भी एक आपको डेबिट साइड भी दिखेगा और एक आपको क्रेडिट साइड। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया, नेम 2 कंपोनेंट ऑफ बीओपी, लिख दीजिएगा करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। और
अगर हम एक ऐसे आपको बता दें कि ये दोनों मिलके कौन सा अकाउंट बनेगा, बीओपी का अकाउंट बनेगा, तो बीओपी अकाउंट में भी क्या होता होगा, एक डेबिट साइड होता होगा और एक क्रेडिट साइड होता होगा, एक डेबिट साइड होता होगा, एक क्रेडिट साइड होता होगा। ये बात का ध्यान रखिए। देखिए, चाहे आप किसी अकाउंट का बात कर रहे हैं, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या बीओपी अकाउंट, इफ मनी इज रिसीव्ड, ध्यान दीजिएगा, अगर पैसा रिसीव्ड हो रहा है तो वो हमेशा क्रेडिट साइड जाएगा। इफ मनी इज पेड, अगर हम पैसा बाहर कंट्री में पे कर रहे हैं तो वो डेबिट साइड जाएगा। पैसे का आना हमेशा किसी भी अकाउंट में जो हैगा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, पैसे का जाना चाहे बीओपी अकाउंट हो, कैपिटल अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। आवश्यक बात यह है कि क्या चीज़ डेबिट में रिकॉर्ड होगा, क्या चीज़ क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, उसके लिए तो हम देख लेंगे पैसा आ रहा है कि जा रहा है, लेकिन कौन सा करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, कौन सा कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, कौन सा करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, कौन सा कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, सारे बच्चे ध्यान देंगे। उसके लिए हमें सीखना होगा कंपोनेंट ऑफ करेंट अकाउंट, और दूसरा एक चीज सीखना होगा कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। देखिए, अगर आपको कोई गुड्स दिखाई दे रहा है, गुड्स मतलब विजिबल आइटम्स मीन्स गुड्स, गुड्स दिखाई दे रहा है तो वो करेंट अकाउंट का कंपोनेंट है। इनविजिबल सर्विस आइटम्स मीन्स सर्विसेज, ये आपका भी करेंट अकाउंट का आइटम है। तीसरा, यूनिलेटरल ट्रांसफर, ये भी करेंट अकाउंट का आइटम है। आइटम ये करेंट अकाउंट के हैं, बट करेंट अकाउंट में क्या होता है, दो चीज होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो देखिए, अगर आप गुड्स को दूसरे कंट्री को बेच रहे हैं तो भारत में पैसा आएगा, अगर आप गुड्स को दूसरे कंट्री से खरीद रहे हैं तो भारत से पैसा जाएगा। तो पहले आप अकाउंट का नेचर पहचान लीजिए, आप पहचान गए कि ये ट्रांजैक्शन करंट का है, फिर आराम से देखिए कि पैसे का फ्लो किधर हो रहा है। अगर पैसे का फ्लो इंडिया में हो रहा है तो उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, इंडिया से पैसा जा रहा है तो उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। उसी तरह कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट का जब बारी आएगा तो आप इन सब टर्म को ढूंढिएगा, बोरोइंग फ्रॉम abroad, lending to abroad, investment to and from abroad। कहीं भी वर्ड आप देख लीजिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घट रहा है तो ये डेबिट की तरफ चल जाएगा, बढ़ रहा है तो क्रेडिट की तरफ। अगर ये सारे वर्ड दिखाई दे रहे हैं, बोरोइंग वर्ड दिखाई दे रहा है, लेंडिंग वर्ड दिखाई दे रहा है, इन्वेस्टमेंट वर्ड दिखाई दे रहा है, बोरोइंग को एक और नाम से लिखा रहता है, लोन वर्ड दिखाई दे रहा है, तो ये सब कैपिटल अकाउंट के कॉम्पोनेंट हो गए। और अगर आपको विजिबल आइटम दिखाई दे रहा है, मशीन दिखाई दे रहा है, परचेज ऑफ मशीनरी हो रहा है, परचेज ऑफ कंप्यूटर पार्ट हो रहा है, इनविजिबल आइटम लाइक कोई सर्विस दिखाई दे रहा है, शिपिंग सर्विस दिखाई दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दिखाई दे रहा है, इंश्योरेंस सर्विस दिखाई दे रहा है, यूनिलेटरल ट्रांसफर दिखाई दे रहा है, ये सब करेंट अकाउंट है। पहले अकाउंट पहचानिए, उसका ध्यान दीजिए कि वेदर मनी इज रिसीव्ड इन इंडिया और पेड फ्रॉम इंडिया। इफ रिसीव्ड इन इंडिया अकाउंट कोई भी हो क्रेडिट साइड, इफ पेड फ्रॉम इंडिया अकाउंट कोई भी हो डेबिट साइड। ठीक है, और अकाउंट पहचानने के लिए सबसे बेसिक ट्रिक है, आपको ये कंपोनेंट को याद रखना होगा। और जानते हैं, जो बच्चे इस कंपोनेंट को याद रख लेंगे उनके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि राइट डिफरेंस बिटवीन करेंट अकाउंट बीओपी एंड
कैपिटल अकाउंट बीओपी। तो देखिए वो कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, डिफाइन कर देंगे, अभी हम आपको लिख के दे देंगे। सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, इनके कंपोनेंट को लिख देंगे, ठीक। और थर्ड पॉइंट, इट इज फ्लो कॉन्सेप्ट, क्या, और इट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। हर बच्चे को कंपोनेंट याद है, वो लिख देगा। डेफिनेशन हम अभी लिख के भेज देंगे, आप लोग वो याद कर लीजिएगा, आपका डिफरेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि एक तरह से आपने इस चैप्टर में दो डिफरेंस पढ़ लिया, डिफरेंस बिटवीन बीओपी एंड बीओटी, दूसरा डिफरेंस बिटवीन करेंट अकाउंट बीओपी एंड कैपिटल अकाउंट बीओपी। कोई पूछेगा बीओपी के दो कंपोनेंट क्या हैं, तो बोल दीजिएगा करेंट अकाउंट ऑफ बीओपी एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। कोई दिक्कत? इसके बाद इसमें याद करने के ख्याल से सिर्फ एक क्वेश्चन बच जाता है, राइट डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम ऑफ बीओपी। देखिए इसमें भी घबराने का बात नहीं है, आराम से याद करना है। पहले ऑटोनोमस, उसके बाद एकोमोडेटिंग। देखिए समझने का कोशिश कीजिए, लिखने का काम हम ज़्यादा भेज देंगे नोट्स आपको। ऑटोनोमस का मतलब होता है कि वो सभी ट्रांजैक्शन जो कोई ना कोई प्रॉफिट मोटिव से किए जा रहे हैं वो ऑटोनोमस में चला आएगा। और एकोमोडेटिंग आइटम वो होते हैं जो बीओपी में अगर डिफरेंस आ जाता है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आता है, तो उस बीओपी को बैलेंस करने के लिए सिर्फ जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म होते हैं वो एकोमोडेटिंग होते हैं। यानी कि ऑटोनोमस में करेंट नेचर के भी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, कैपिटल नेचर के भी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, लेकिन एकोमोडेटिंग इंक्लूड ओनली कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन, ठीक है। यहाँ सिर्फ कैपिटल नेचर वाले आएंगे। ऑटोनोमस को अबव द लाइन आइटम कहते हैं, इसको बिलो द लाइन आइटम कहते हैं। ऑटोनोमस को हम लोग अबव द लाइन आइटम कहते हैं और एकोमोडेटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, बिलो द लाइन आइटम बोलते हैं। और 3 पॉइंट तो हो ही गया है। और हाँ, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन बीओपी के सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करता है। बीओपी में सिचुएशन कुछ भी हो वो परफॉर्म होते हैं, लेकिन एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन जैसा बीओपी का सिचुएशन होगा उस अनुसार से परफॉर्म होगा। अगर बीओपी में डेफिसिट आ रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में होगा, अगर बीओपी में सरप्लस आ रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में होगा। यानी कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बीओपी, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन डिपेंड ऑन स्टेट ऑफ बीओपी। ये सारा डिफरेंस लिख करके हम भेज देंगे। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, मात्र 3 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए इसमें। डिफरेंस बिटवीन बीओपी बीओटी, डिफरेंस बिटवीन करेंट अकाउंट बीओपी कैपिटल अकाउंट बीओपी, डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस आइटम एंड एकोमोडेटिंग आइटम। जो बच्चे इन 3 क्वेश्चन को याद कर लेंगे, ठीक है, ध्यान देने का बात है, मात्र 3 क्वेश्चन इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए देख लीजिए। पहले आप 3 चैप्टर पढ़ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर इसको आपका डिटेल आंसर याद है, डिफरेंस बिटवीन बीओपी एंड बीओटी, डिफरेंस बिटवीन करेंट अकाउंट बीओपी एंड कैपिटल अकाउंट बीओपी, और तीसरा डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। ये 3 क्वेश्चन करने के बाद हम लोग संदीप गर्ग बुक से कुछ प्रैक्टिस करेंगे। उस प्रैक्टिस का भी हम एक क्लास डालेंगे। क्या प्रैक्टिस करेंगे, आप मान लीजिए ये 3 डिफरेंस पढ़ के चले गए, क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आया, क्वेश्चन एग्जाम में कभी इनडायरेक्ट भी पूछ देता है। जैसे एक ट्रांजैक्शन लिख देगा आपको,
परचेज ऑफ मशीनरी इज recorded on which side of BOP? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। पहले तो आपको सीधे पूछेगा कि बताइए ये ट्रांजैक्शन बीओपी के किस साइड रिकॉर्ड होगा। तो बीओपी में दो ही साइड होता है, डेबिट और क्रेडिट। साइड वाला क्वेश्चन बहुत इजी होता है। आप ध्यान दीजिए कि जो बातें लिखा हुआ है उससे देश में पैसा आएगा कि देश से पैसा जाएगा। पैसा आएगा तो बीओपी का क्रेडिट लिख दीजिए, जाएगा तो उसको डेबिट लिख दीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता था कि परचेज ऑफ मशीन इज रिकॉर्डेड इन करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। डायरेक्ट बीओपी पूछेगा तो आपसे सिर्फ साइड पूछेगा। कभी कभी ऐसा पूछेगा कि बताइए ये ट्रांजैक्शन बीओपी के करंट में जाएगा कि कैपिटल में जाएगा, और साथ में ये भी ऐड कर देगा कि करंट में जाएगा तो डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा, कैपिटल के डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा। इस बात का ही हमको प्रैक्टिस कराना है, जिससे कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर इस टॉपिक पे आ गया तो उसको भी हम लोग कर लेंगे। लेकिन ये तभी प्रैक्टिस करने में मजा आएगा जब बच्चे बीओपी बीओटी का डेफिनेशन याद कर ले, ऑटोनोमस एकोमोडेटिंग का कर ले। लेकिन इन दोनों से भी ज़्यादा जरूरी है कि बच्चे याद कर लेंगे व्हाट इज करेंट अकाउंट बीओपी, राइट इट्स कंपोनेंट, व्हाट इज कैपिटल अकाउंट बीओपी, राइट इट्स कंपोनेंट। जो बच्चे कंपोनेंट याद कर करके बैठेंगे, देखिएगा उनको पहचानने में कि कौन सा चीज़ करेंट अकाउंट में जाएगा और कौन सा कैपिटल में जाएगा, बहुत ईजी होगा। सिर्फ आपको करंट और कैपिटल पहचानना सीख जाना है। डेबिट और क्रेडिट बहुत इजीली आप पहचान लीजिएगा, क्योंकि डेबिट वहां लिखना है जहां पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है, क्रेडिट वहां लिखना है जहां पैसा बाहर से इंडिया आ रहा है। जैसे हम एक एग्जांपल देंगे कि इंडिया टेकन लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। अब यह सोचना मुश्किल है कि कैपिटल है कि करंट, लेकिन इंडिया हैज टेकन लोन, तो चाहे जो भी अकाउंट हो साइड तो क्रेडिट ही होगा। क्लियर है बात? चाहे जो भी अकाउंट हो, अगर हम लोन लिए हैं तो पैसा रिसीव किए हैं वो क्रेडिट में ही आएगा। इसका डिस्कशन हम लोग कल एक बार करेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट रहेगा कि 3 डिफरेंसेस आप लोग याद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगा फिर इसमें। थैंक यू।